सब्सक्राइब कीजिए ये ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। Hi everybody, this is Sanjay. Today I'm going to teach you the first story from supplementary book. This is class 7 and the first story is The Tiny Teacher. So let's start. Name the smallest insect you have seen. The wisest. तो स्मॉलेस्ट जो आपने इंसेक्ट देखे होंगे तो उसका नाम बताइए। द वाइजेस्ट। इज इट फ्लाई? ये उड़ता है क्या? नो, इट इजंट। इज इट द मस्क्यूटो? नो, नॉट द मस्क्यूटो। देन इट मस्ट बी द वर्म? नो, नन ऑफ दीज। इट इज आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। इट इज द आंट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो स्टोरी है आंट के लाइफ के बारे में तो ये साउंड होता है अनट्रू जैसा। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स। तो लोगों ने आंट्स को एज पेट्स माने हैं और रखते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और वो क्या करते हैं, जो डेली उसका बिहेवियर है उसको क्लोजली वॉच करते हैं, देखते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी। तो हम इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हमको पता होता है। दिस टाइनी हार्डवर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो ये टाइनी होता है मतलब बहुत छोटा होता है, हार्डवर्किंग मतलब बहुत परिश्रमी होता है, और इंटेलिजेंट बहुत बुद्धिमान होता है। An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. तो जो आंट है वो अपना जो एंटीना होता है वो यूज करता है टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज टू थ्रू देम। तो उनके द्वारा वो जो मैसेज पास करता है अदर आंट्स को। वॉच ए रॉ ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। तो आप देख सकते हैं कि एक रो में, एक वॉल में क्या करते हैं, आंट्स मूव करते हैं। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। तो अपने फीलर को छू कर वो ग्रीट करते हैं अपनी जो दूसरी तरफ वो आते आते होंगे जो आंट। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स। बहुत सारे के आंट्स होते हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। तो उनमें से एक कॉमन है जो ब्लैक एंड काला कलर का होता है और लाल कलर का होता है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। तो हम उनको देख रहे हैं जब से हम बच्चे हैं। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। लेकिन उनको हम एनफ अटेंशन नहीं दिए, मतलब ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। Where do they live? वो कहाँ पे रहते हैं? In their comfortable forms called nest और ant hills। तो वो कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे रहते हैं उसका नाम है नेस्ट में रहते हैं या तो एंथिल्स उसको बोलते हैं। Each has hundreds of little rooms and passages। तो उनका एक का hundreds of little rooms होता है, छोटा छोटा रूम होता है और पैसेज होता है। In some of these rooms the queen ant lays eggs। तो ये इनका कुछ रूम्स में जो रानी होता है, रानी आंट होता है, वो अंडे देता है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और अदर जो है नर्सरीज हैं उनको यंग वंस उनको हम ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं उनका तो रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं ना। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो बहुत टाइम उसको स्पेंड करते हैं खाना ढूंढने में। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। तो इनमें से कौन सब कुछ रूम है जो स्टोर हाउस की तरह काम करता है खाना का। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरेक्स। जो सोल्जर होते हैं उनके लिए सेपरेट बैरेक्स होता है। नो वर्कर एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। तो कोई भी ऐसा वर्कर नहीं है जो सोल्जर हाउस में रहने का ट्राई किया है। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। तो सोल्जर भी नहीं जाता है फूड सर्च करने के लिए। नो वर्कर, नो सोल्जर, नो क्लीनर हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब। कोई भी ग्रब नहीं करता है, वही को वर्कर हो, सोल्जर हो या क्लीनर हो। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। आप देखते हैं कि आंट का लाइफ तो बहुत पीसफुल है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। जो उनका एक एक का काम होता है वो काम शेयर करते हैं एंड काम करते हैं इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और वो अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप को कभी भी फाइट नहीं करते हैं उनके साथ, कभी भी नहीं। द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years।
तो जो क्वीन होता है पूरा कॉलोनी के पॉपुलेशन का एंटायर मदर होता है, उनका माँ बनता है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो 15 साल रहता है, 15 साल बचता है। इट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स, ए पेयर ऑफ मतलब एक पेयर का विंग्स होता है, मतलब दो होता है, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। तो ये जो फ्लाइट है वो हॉट समर डे में प्लेस होता है, टेक्स प्लेस मतलब होता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, क्वीन नेस्ट छोड़ता है, एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट, और वो नेस्ट छोड़कर मेल आंट को मिलने जाता है, और ड्रॉन हाई अप इन द एयर ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। और जब वो रिटर्न करता है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और जब वो धरती पर आती है, वो ये विंग छोड़ देती है, उसके बाद कुछ नहीं करती है, बस अंडा देता है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग क्या करते हैं, उसको हच करते हैं, तोड़ते हैं, एंड ग्रब्स कम आउट, वो बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर उसको गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर होते हैं उनको खिलाते हैं और उनका सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो वो क्या करते हैं, उनको डेली एयरिंग करने के लिए लेते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए लेते हैं, और सनशाइन करने के लिए लेते हैं। 2 or 3 weeks लेटर, 2-3 हफ्ते के बाद, ग्रॉप्स बिकम कॉकन्स एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। तो वो कॉकन में हो जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो पड़े होते हैं विदाउट फूड और एनी एक्टिविटी। तो बिना काम किए बिना खाए वो 3 हफ्ते के लिए रहते हैं। देन द कॉकन्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। उनके बाद कॉकन्स ब्रेक होते हैं, तोड़ा जाता है, उसके बाद वो परफेक्ट आंट बन जाते हैं और दिखता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो उनके अभी टाइम होता है उनको पढ़ाने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए। न्यू आर्ट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आर्ट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, मतलब कुछ हफ्ते का ट्रेनिंग के बाद, स्मॉल आर्ट्स रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो वो क्या करते हैं, अभी वो बाहर जा सकते हैं कुछ हफ्ता का ट्रेनिंग के बाद। एन आंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, beetles, lesser breeds of ants and greenfly. Why do ants want these alien creatures to live in their nest? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants' senses. Others give sweet juices. कुछ सैंड देते हैं अच्छा जूस, और कुछ सैंड देते हैं और कुछ स्वीट जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। तो कुछ ऐसा पेट्स भी होते हैं, जैसे कि बिल्ली और कुत्ता होता है ह्यूमन बींग के लिए पेट्स, वैसा ही यहाँ पे आंट्स भी पेट्स बन जाता है। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। द आंट्स train it to give honeydew like milk with a touch of their antennae. They milk it just as we milk the cow. Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher. तो tiny teacher से बहुत कुछ सीख सकते हैं। Hard work, sense of duty, discipline, cleanliness, care for young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. It is very important to know. So this was all about your story. If you have doubts, you can write in the comment section. I will talk to you. Thank you very much.